हेलो बच्चों, फाइनली वो वीडियो आ गया जिसका बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। तो आज के वीडियो में मैं ओल्ड आईआईटी वर्सेस न्यू आईआईटीज में क्या डिफरेंस है और उसमें से हमें क्या चूज करना चाहिए इसके बारे में बात करूंगा। इनफैक्ट मैं टॉप 100 ब्रांचेस जोसा में जो हम भर सकते हैं उसकी डिटेल प्रॉपर प्रेफरेंस ऑर्डर प्रॉपरली आपको दूंगा विद लॉजिक एंड रीजनिंग। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। एंड सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं ओल्ड आईआईटीज वर्सेस न्यू आईआईटीज के बारे में, तो आईआईटीज को मैंने 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक्चुअली में बड़ा old or new category is not a right category to divide them. I divided them into 7 categories. जो पहली कैटेगरी है मैं उसमें टीयर 1 आईआईटीज बात करता हूँ, लेजेंड आईआईटीज बोल देते हैं हम लोग ऐसे। ठीक है, तो कुछ बच्चे रिलेट कर पा रहे होंगे। उसमें आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली आते हैं। अगेन ऑब्वियसली ये टीयर 1 आईआईटीज है, इनमें जो गैप है बहुत कम है। मतलब अगेन आईआईटी बॉम्बे हम जनरली आईआईटी दिल्ली से ऊपर रखते हैं, बट बहुत ज्यादा गैप, बड़ा गैप इनके बीच में हम नहीं अज्यूम करेंगे। देन उसके बाद जो नेक्स्ट टीयर ऑफ आईआईटीज है, टीयर 2 या कॉन्करर आईआईटीज, उसमें हमारे पास आईआईटी मद्रास, कानपुर और खड़गपुर। यही ऑर्डर है इनके बीच में भी। क्या कहते हैं, ऑब्वियसली लेजेंड और कॉन्करर के बीच में एक गैप होगा, बट इनके बीच में कम गैप होगा। आईआईटी मद्रास और कानपुर के बीच में तो बहुत ही कम गैप है। आईआईटी खड़गपुर थोड़ा सा गैप है, बट फिर भी हम इसे पुराना आईआईटी है और बहुत ही अच्छे से इसमें चीजें होती हैं, तो इसलिए हम इसे कॉन्करर आईआईटी इसको इसी सेकंड टीयर में ही कंसिडर करते हैं। उसके बाद थर्ड टीयर ऑफ आईआईटीज है हमारे, जो कुछ कॉलेजेस रिसेंट थोड़े नए बने थे, जैसे आईआईटी रुड़की है, आईआईटी गुवाहाटी है। आईआईटी हैदराबाद तो एक्चुअली बहुत नया आईआईटी है, 2008 में स्टैब्लिश हुआ है, बट फिर भी ये क्या कहते हैं टीयर 3 और एस आईआईटीज में एंटर कर गया है, क्योंकि हैदराबाद एक जगह ऐसी है जो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी से, क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा उसमें वहाँ पे इन्वॉल्व है, और प्लस क्या कहते हैं आईटी पार्क है, जो भी सिचुएशन है। एंड क्या कहते हैं आईटी हैदराबाद इन इटसेल्फ इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। ट्रिपल आईटी हैदराबाद भी है, तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो compete कर रहे हैं बिट्स हैदराबाद जैसे कॉलेज, तो इट इज गेटिंग बेटर डे बाय डे। अनदर 2 आईआईटीज जिनको मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, टीयर 4 में मैं कंसीडर करता हूँ 2008 में जो आईआईटीज खुले थे, उसमें आईआईटी हैदराबाद तो ऑब्वियसली एक अलग लीग में चला गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम आईआईटी इंदौर और आईआईटी गांधीनगर की बात करें, ये भी बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर प्लेसमेंट्स या एकेडमिक्स, जो भी चीजें हो रही हैं। तो इसलिए मैं इनको टीयर 4 में क्राउन आईआईटीज में अलग से कैटेगराइज करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इनके बीच में ये ऑर्डर आपको समझ आ रहा होगा, अलोंग डिफरेंट कैटेगरीज एज वेल एज उस कैटेगरी के अंदर क्या ऑर्डर है। फिर मैं बात करता हूँ जो 2008 में जो मेरे आईआईटीज खुले थे, उनको मैं डायमंड कैटेगरी में कंसिडर करता हूँ। टीयर 5 आईआईटी धनबाद, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी रोपड़, आईआईटी मंडी, आईआईटी पटना, आईआईटी भुवनेश्वर, इस ऑर्डर में। देखो आईआईटी धनबाद काफी पुराना आईएसएम धनबाद हुआ करता था, बट बिकॉज ऑफ लोकेशन या अदर सम अदर फैक्टर्स वो उतना डेवलप नहीं हो पाया है जितना मतलब और कोई आईआईटी डेवलप हुआ है। ठीक है, उसका नाम भी थोड़ा टाइम पहले ही चेंज हुआ है, तो बट हाँ स्टिल इट्स अ वेरी गुड कॉलेज, मतलब बहुत पुराना कॉलेज है, इट्स वेरी गुड। थोड़ा लोकेशन का डिसएडवांटेज रहता है, बट हाँ एक बार आप कैंपस की गेट्स को क्रॉस कर लेते हो तो लोकेशन तो क्या ही मैटर करती है। प्लैटिनम आईआईटीज की बात करते हैं उसके बाद। ये 2016 में नए आईआईटीज कुछ इंडक्ट हुए थे। 2016 के आईआईटीज को मैं जनरली 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ, प्लैटिनम आईआईटीज और गोल्ड आईआईटीज। प्लैटिनम वाले हैं जो थोड़ा रिलेटिवली बेटर कर रहे हैं, आईआईटी तिरुपति, गोवा, पलक्कड़। आईआईटी दिल्ली एडीसी एक नया आईआईटी मान सकते हैं आप, आईआईटी दिल्ली का अबू धाबी कैंपस। तो आईआईटी दिल्ली का एमओयू है विद अबू धाबी गवर्नमेंट, तो उसके अंडर नया एक क्या कहते हैं, मतलब अबू धाबी का एक कॉलेज है जिसको आईआईटी दिल्ली के 2-3 ब्रांचेस वहां पे कराई जाएंगी, तो उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। सिमिलरली यू हैव गोल्ड आईआईटीज जो हमारे पास क्या कहते हैं टीयर 7 आईआईटी मिल जाएंगे, आईआईटी धारवाड़, आईआईटी भिलाई, आईआईटी जम्मू। ये ऑर्डर है आईआईटीज का। अगर कोई मेरे से पूछता है कि अगर मैं आईआईटीज को रैंक करने की कोशिश करूं, तो आपको ये समझना पड़ेगा, आप बिल्कुल क्लियर ऐसी रैंकिंग नहीं मान सकते कि आईआईटी बॉम्बे में सब कुछ बेटर है एज कम्पेयर टू आईआईटी दिल्ली। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली डेली गोज हैंड इन हैंड। सिमिलरली ये अलग अलग इंडिविजुअल कैटेगरीज के आईआईटीज ऑलमोस्ट गो हैंड इन हैंड, उसमें आप उनको ऊपर नीचे भी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ रहते हो। जैसे मेरी ऑल इंडिया रैंक 15 थी, तो मैंने आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे दोनों ऑप्शंस थे मेरे पास, मैंने आई चोज आईआईटी दिल्ली क्योंकि मैं पास में रहता था, तो मुझे लगा इतना कोई पॉइंट्स में से फर्क भी नहीं है, दैट इज द रीजन। ठीक है, बट अगेन हाँ, अगेन इस ब्रांच से इसमें जाने समय कोई रीजन होना चाहिए हमारे पास मेजर, जिसकी वजह से हम एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में जा रहे होंगे। आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू, सो दैट इज द आइडिया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। सो इसमें देखो हम लोग बात करना चाहते हैं कि क्या आईआईटी दिल्ली में कुछ भी लेना आईआईटी रोपड़ में कुछ भी लेने से बेटर होगा। इसका ना ऑनेस्ट, इसका जो ऑनेस्ट आंसर है वो है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं सपोजली इंजीनियरिंग फिजिक्स आईआईटी दिल्ली में कंसिडर करता हूँ वर्सेस सीएसई आईआईटी रोपड़ में कंसिडर करता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि आईआईटी दिल्ली लेजेंड आईआईटी में आ रहा है और आईआईटी रोपड़ आपका डायमंड आईआईटी में आ रहा है।
ठीक है, तो गैप हमको लग रहा है कि बहुत ज्यादा गैप है। ठीक है, अब वो जो गैप है हमारा, वो एक्चुअली में जब हम नोटिस करेंगे तो, बट ब्रांच भी तो देखिए, यहाँ पे इंजीनियरिंग फिजिक्स है जिसका स्कोप नहीं है, यहाँ पे सीएससी है जिसका स्कोप है। ठीक है, और मैं ये नहीं कह रहा कि इंजीनियरिंग फिजिक्स आईआईटी वाले बच्चों की प्लेसमेंट नहीं होगी प्लेसमेंट, बट इंजीनियरिंग फिजिक्स इंडस्ट्रियल ब्रांच से थोड़ी सी इशू रहता है। ठीक है, तो उनको नॉन कोर में जाना पड़ेगा, तो इसलिए आप समझेंगे कि यहाँ पे इन दिस केस अगर मैं बोलूँ सी एस आई आई टी रोपड़ वुड बी माई प्रेफर्ड चॉइस। ठीक है, अब अगर मैं इसमें देखूं कि क्या हमेशा ये बात ऐसे करनी कि ब्रांच को प्रेफरेंस देनी है कॉलेज के ऊपर, नहीं। अगर आप सपोजली मैकेनिकल करना चाहते हैं और वहां आईआईटी जम्मू में आपको मैकेनिकल मिल रहा है, ठीक है, तो अगर मैकेनिकल इन आईआईटी जम्मू अगर कंपेयर करोगे इंजीनियरिंग फिजिक्स आई दिल्ली में, तो मैं कहूंगा यार मैकेनिकल और इंजीनियरिंग फिजिक्स में फर्क है ब्रांचेस में, बट इतना फर्क नहीं है कि आप उसके लिए आईआईटी दिल्ली से आईआईटी जम्मू चले जाओ, तो ये भी नहीं होगा। तो एक्चुअली में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा कि हम लोग चॉइस बनाते समय अपनी प्रेफरेंसेस। तो मैंने जिस तरीके से प्रेफरेंसेस बनाई है, जो मैं भी आपसे बात करूंगा, तो उसमें मैंने 3 फैक्टर्स लिए। कॉलेज, भाई कॉलेज कैसा है, किस तरीके, मतलब वहां पे किस तरह की कंपनीज आ रही हैं, नॉन कोर में कितनी कंपनीज आ रही है, कोर में कौन कौन सी कंपनीज आ रही हैं, प्लेसमेंट पैकेजेस क्या है, उसकी बात करेंगे। उस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए कंपनीज कितनी ओपन है, उस ब्रांच की प्लेसमेंट्स किस तरीके से हो रही है, उस ब्रांच की पढ़ाई कैसी है, एकेडमिक्स कैसा है उस कॉलेज का, इसको लिया है। रेपुटेशन, कॉलेज कब खुला था, उसका एलुमनाई नेटवर्क कैसा है। ठीक है, और मल्टीपल 4-5 फैक्टर्स इसके अंदर, तो इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए मैंने अपनी ब्रांचेस की प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है। ठीक है, तो अब उस प्रेफरेंस लिस्ट की टॉप 100 ब्रांचेस के बारे में मैं आज, टॉप 100 ब्रांच और कॉलेज कॉम्बिनेशन के बारे में आज बात करने वाला हूँ। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। पहला जो पार्ट है, पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 गलत लिखा हुआ है। तो पार्ट 1 जो है हमारा प्रेफरेंस लिस्ट का, उसमें सबसे पहले हम डालेंगे जो आईआईटी के टीयर 1, जो हमारे लेजेंड आईआईटीज हैं, उसका सीएस और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, और टीयर 2 का सीएस। ठीक है, तो हम ऐसे, मैं इमेजिन करूंगा 7-8 पार्ट इमेजिन करूंगा, और उन पार्ट्स में इंडिविजुअल भी कुछ कुछ ऑर्डर होगा, बट 7-8 पार्ट अलग अलग इमेजिन करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले आप जो भी टॉप आईआईटीज हैं उसकी सीएस और मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग रखेंगे। अब उसमें देखिए देखिए मैंने सबसे पहले आईआईटी बॉम्बे सीएस रखा, फिर आईआईटी दिल्ली सीएस रखा, आईआईटी मद्रास कानपुर के सीएस, आईआईटी दिल्ली का एमएनसी भी आ गया बीच में कहीं ना कहीं। ठीक है, आईआईटी खड़गपुर का सीएस आ गया, आईआईटी दिल्ली का एमएनसी आ गया। इंटरेस्टिंग बात है, आईआईटी खड़गपुर का सीएस जो है वो 898 पे क्लोजिंग रैंक 898 थी उसकी पिछले साल में। डुअल का मतलब है बीटेक और एमटेक डिग्री। ठीक है, आईआईटी टाइप कॉलेज हो गया, ब्रांच हो गई। ब्रांचेस में अगर आपको चाहिए तो मैंने ब्रांच वाली एक वीडियो बना रखी है कि इनका मतलब क्या है इन ब्रांचेस का, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम देयर। ठीक है, उसके अलावा ये 898 मिलेगा नहीं मोस्ट प्रोबब्ली इस बार, तो दैट इज अनदर स्टोरी, बट स्टिल वी कैन लुक एट दैट। ठीक है, यहाँ पे CSAIND 419 पे क्लोज हो रहा है। पिछली बार भी लोगों को आइडिया नहीं था, बट शायद मिल जाए इस बार आप लोगों को, बट स्टिल लेट्स सी किस तरीके से रहेगी चीजें। ठीक है, वो तो इवेंचुअली जब फाइनल लिस्ट आएगी तो है, बट ये ऑर्डर मेरे हिसाब से जो 10 टॉप 10 ब्रांचेस एंड कॉलेजेस का जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस तरीके से है। आप पॉज करके अपने नोट डाउन करना चाहते हो कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं। मूविंग ऑन, जब हमारे टीयर 1 सीएस और टीयर 2 सीएस कवर हो गया, उसके बाद मैं देखता हूँ टीयर 3 सीएस और टीयर 2 मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। मैं इसको लेता हूँ। टीयर 3 में मेरे कौन कौन से कॉलेजेस है आईआईटी के। टीयर 3 में जो मेरे कॉलेजेस है आईआईटी के, मेरा एक कॉलेज है क्या कहते हैं, आईआईटी रुड़की, गुवाहाटी, हैदराबाद, ये वाले बीएचयू वाले, तो इनके सीएस आ गए देखिए सबके। और आईआईटी कानपुर और आईआईटी खड़गपुर के एमएनसी भी आ गए। एक आईआईटी कानपुर का एमएनसी शायद मैं ऊपर भी डाल देता, बट एक्चुअली में ये बीएस कोर्स है जिस वजह से मैंने इसको नीचे डाला हुआ है। आप ऊपर डाल सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। कैंपस प्लेसमेंट में कोई इशू नहीं है। मे बी कोई रिसर्च में जाना चाहता है, या मतलब तो शायद इसके ज्यादा रेलेवेंस ज्यादा हो जाता है, बट स्टिल, बट दैट इज ओके। मतलब इवेंचुअली बीएस डिग्री है, बीटेक नहीं है, तो थोड़ा सा उसको नीचे रेट कर दिया, बट अदरवाइज कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। ये इनकी क्लोजिंग रैंक्स भी मैंने मेंशन करी हुई है। तो ये मेरी टॉप 19 ब्रांचेस जो इंडिविजुअल इन आईआईटीज में आ गया, तो वही आईआईटी रुड़की गुवाहाटी। ऑर्डर मेरा कॉलेज का मैंने सेट कर लिया है, फिर उसमें ब्रांचेस सेट कर दिए, पता है मुझे ब्रांचेस का ऑर्डर क्या है, तो अकॉर्डिंगली हम बहुत आसानी से इसको फिगर आउट कर पाते हैं। जो तीसरी चीज है जिसको मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, जिसके बेसिस पे मैं अपना इसका पार्ट 1 बनाता हूँ, तो टीयर 1 ईसी कॉलेज, टीयर 1 के आईआईटी में ईसी, टीयर 2 आईआईटी में एमएनसी, और टीयर 3 आईआईटी में सीएस। अब देखिए इसमें भी अगर मैं नोटिस करूंगा तो टीयर 2 एमएनसी नहीं है, वो टीयर 3 एमएनसी है एक्चुअली में ना, मतलब सॉरी, वी नीड टू डू सर्टेन चेंजेस इन दिस, तो लेट मी डू दैट। सो टीयर 3 एमएनसी है, और यहाँ पे भी ये पार्ट 1 है वीडियो को ना, मैं ऐसे कर देते हैं चेंज। ठीक है, तो आई थिंक दैट इज ओके। एंड इसमें अगर हम देख रहे हैं तो टीयर 1 जो है, टीयर 1 के ईसी कॉलेजेस, ईसी की ब्रांचेस आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे की ईसी आ गई, फिर एमएनसी आ गया, एस आईआईटीज का, टीयर 3 आईआईटीज का एमएनसी आ गया,
फिर उसके बाद जो टीयर 4 जो आईटी इंदौर गांधीनगर थे हमारे, उनका सीएस आ गया। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे का एक 4-5 ईयर का कोर्स भी इसी का यहाँ पे इसलिए नीचे 5 ईयर का इस वजह से थोड़ा नीचे रखा है हमने। ठीक है, और यहाँ पे आईआईटी गांधीनगर के कोर्सेज भी आ गए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 2300 रैंक तक आईआईटी गांधीनगर का सीएस यही जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी अच्छी ऑप्शन है हम लोगों के लिए, जिनकी भी क्या कहते हैं 1300-1400 के बाद जो रैंक है, तो ये काफी अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए हो सकता है। आईआईटी इंदौर सीएस तो थोड़ा बढ़ता जा रहा है, तो ये शायद 1400 रैंक तक नहीं मिल पाएगा। तो आई होप दिस इज वेरी वेरी गुड। ठीक है, मूविंग ऑन, टीयर 2 कॉलेजेस की बात करते हैं हम लोग। एंड टीयर 2 कॉलेजेस, सॉरी मतलब जो चौथा हमारी कैटेगरी है वो टीयर 2 कॉलेजेस में ईसी। हमने टीयर 1 का ईसी ले लिया, टीयर 2 का ईसी ले लेते हैं, और टीयर 3 का एमएनसी एंड ईसी ले लेते हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे तो टीयर 2 कॉलेजेस में मेरे पास कौन से हैं? आईआईटी मद्रास का ईसी, आईआईटी कानपुर का ईसी, आईआईटी खड़गपुर का ईसी, ये सब कॉलेजेस आ गए। आईआईटी रुड़की का एमएनसी आ गया। ठीक है, उसके अलावा अपने पास ईसी है, टीयर 3 कॉलेज के ईसी हैं। देखिए, ये रुड़की का ईसी आ गया, गुवाहाटी का ईसी आ गया, हैदराबाद का एक कंप्यूटेशनल एक और ब्रांच है जो ईसी से मैं हैदराबाद के अंदर ऊपर रखता हूँ, थोड़ी इसकी प्लेसमेंट अच्छी है, कंप्यूटर साइंस का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है इस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर। तो इस तरीके से अगर हम लोग देख सकते हैं तो ये भी हमारी प्रेफरेंस लिस्ट आ जाएगी। आईआईटी बीएचयू ईसी भी काफी एक ल्यूक्रेटिव ऑप्शन बन जाता है इन सब चीजों को देखते हुए, क्योंकि आपकी ब्रांच काफी 2800 रैंक तक ये क्लोज हो रहा है। तो आई एम श्योर यू कैन अंडरस्टैंड दिस बच्चों। आगे चलते हैं, फिर ये हमारा पार्ट 1 खत्म हो गया जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसका। अगर हम पार्ट 2 के बारे में बात करें तो पार्ट 2 में हमारे पास आ जाता है टीयर 1 एनआईटी। ना आप कहोगे कि यार भैया ये वीडियो तो आईआईटी के लिए है। नहीं, ये वीडियो एक्चुअली जोसा काउंसलिंग के लिए है। और जोसा काउंसलिंग में मेरा मानना ये है कि जब हमने टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 आईआईटीज के कंप्यूटर साइंस वाली और ईसी वाली ब्रांचेस जब हमने देख लिया और भी जो भी है, तो हमारे पास इसके बाद टीयर 1 एनआईटी पे कंप्यूटर साइंस हमारे को कंसिडर करना चाहिए। तो मतलब अगर मैं कंपेयर करूं तो देखो ये समझना इस बात को। ठीक है, तो सीएस में गांधीनगर के बाद सीएस करते समय टीयर 1 एनआईटी में हमारे पास क्या क्या है? देखो, टीयर 1 एनआईटी में हमारे पास कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, मतलब सॉरी, टीयर 1 एनआईटी में कौन कौन से एनआईटी है? देखो, टीयर 1 एनआईटी त्रिची, सूरतकल, वारंगल, ये 3 एनआईटीज है एसेंशियली हमारे पास। इसमें ये ब्रांचेस भी काफी अच्छी रहेंगी। वैसे मिलना की पॉसिबिलिटी कम है, ये जेई मेन रैंक के बेसिस पे मिलती है ये ब्रांचेस। हाउएवर शायद किसी को यहाँ पे मिल जाए ये जेई मेन की किसी की रैंक अच्छी हो तो इन दैट केस, बट हाँ, ये ब्रांचेस हम लोग परस्यू कर सकते हैं एनआईटीज में इफ वी आर हैविंग दिस पर्टिकुलर ब्रांच। आगे चलते हैं इसमें। अगर हम लोग देखते हैं टीयर 1 एनआईटी का जो कंप्यूटर साइंस भर दिया हम लोगों ने, फिर हम लोग देखेंगे आईआईटी में टीयर 5 आईआईटीज का सीएस, टीयर 4 आईआईटीज का एमएनसी, और टीयर 2 और 3 आईआईटीज का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला नहीं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। कुछ आईआईटीज ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इज नोन एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। प्लीज गो थ्रू दी ब्रांच वाली वीडियो ताकि आप वो गलती ना करो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले लो ये अज्यूम करके, या ना लो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की वो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिखा था वहां पे। तो बी क्लियर अबाउट दैट, सो दैट इज ओके। ठीक है, टीयर 1 एनआईटी का एमएनसी भी इसमें हम इंक्लूड कर लेंगे। क्या क्या आ रहा है देखिए, टीयर 5 आईआईटीज का सीएस, जो टीयर 5 वाले आईआईटीज उनका सीएस दिख रहा होगा आपको, डायमंड आईआईटीज का सीएस दिख रहा है बिल्कुल। टीयर 4 आईआईटीज का एमएनसी, टीयर 4 आईआईटी इंदौर का एमएनसी आ रहा है अपने पास। क्या कहते हैं, टीयर 1 एनआईटी का एमएनसी आ रहा है। टीयर 2, 3 के डबल ई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाली ब्रांच, थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस का फ्लेवर है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो वो वाली ब्रांचेस आपको यहाँ पे डबल ई वाली ब्रांचेस नजर आ रही होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे ऑलमोस्ट 62 ब्रांचेस तक का हमारा एक ऑर्डर तैयार हो जाता है। इसमें से अगेन हम इसी ऑर्डर में डाल दे तो बहुत अच्छा है, इससे अच्छे ऑर्डर में भी हम लोग डाल सकते हो। जब इसमें ऑर्डर में थोड़ा बहुत चेंज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। आई टॉक अबाउट दैट, किस बेसिस पे आप चेंज कर सकते हो उसके बारे में बात करूंगा। सिमिलरली वंस वी आर डन विद दिस, इसके बाद हम टीयर 6 आईआईटीज के सीएस को डालना चाहेंगे। और जब टीयर 6 आईआईटी के सीएस डाल रहे हैं, टीयर 5 आईआईटीज के एमएनसी और टीयर 2 आईआईटी के आईआईटीज के सीएस, तो यहाँ पे देखिए क्या है मेरे सामने सिचुएशन ये आ रही है कि टीयर 6 आईआईटीज के देखिए, प्लैटिनम आईआईटीज के कंप्यूटर साइंस देखिए आपको सब दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली एनआईटी टीयर 2 वाले एनआईटीज कौन से? इलाहाबाद, जयपुर, राउरकेला, कैलीकट। ठीक है, ये टीयर 2 एनआईटीज है मेरे, इनके आपको कंप्यूटर साइंस नजर आ रहा होगा। ठीक है, उसके अलावा एमएनसी नजर आएगा आपको, कौन से आईआईटीज का? टीयर 5 आईआईटीज का एमएनसी नजर आ रहा होगा, देखिए। ठीक है, टीयर 5 आईआईटीज का एमएनसी, ये कुछ एमएनसी नजर आ रहा है, ये एमएनसी देखिए प्लीज। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। एंड देन सिमिलरली आप देख सकते हो कि डबल ई कहीं बीच में आ गया, कहीं कुछ ये अलग अलग सी ब्रांचेस भी है कुछ कुछ आईआईटीज में, कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, ईसीएम है,
एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो कुछ ब्रांचेस भी हैं हमारे पास, तो उसकी वजह से कुछ एक्स्ट्रा हमारे पास चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो एक चीज को थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। हाँ ठीक है, मूविंग ऑन। जो नेक्स्ट चीज हमारे सामने आती है वो आती है टीयर 7 आईआईटीज का सीएस। तो अभी देखिए जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर ऑर्डर तक पहुंचता हूँ तो मैंने ओल्ड आईआईटी और न्यू आईआईटी सबके सीएस को कंपेयर कर डाला है, प्लस उनमें किस तरीके से आप ऑर्डर कर सकते हो वो बातें लिख डाली है सारी की सारी। तो टीयर 7 आईआईटीज के सीएस, टीयर 5-6-7 का एमएनसी, टीयर 5-6-7 आईआईटीज के एमएनसी ऑर्डर पे मैं बताऊंगा। ये ऑब्वियसली ऐसा नहीं कर सकते टीयर 7 का एमएनसी टीयर 5 के एमएनसी से ऊपर नहीं करेंगे हम लोग, मैं ऑर्डर बताऊंगा, डोंट वरी। टीयर 4 आईआईटीज का ईसी, तो अगर हम नोटिस करते हैं तो हमारे को ये नजर आएगा कि देखो अपने टीयर 7 आईआईटीज के सीएस कौन से, गोल्ड आईआईटीज के सीएस। ठीक है, ये रहा, देखो ये रहा कंप्यूटर साइंस, हमें समझ आ रहा है बिल्कुल। टीयर 5-6 आईआईटीज का, 5-6-7 आईआईटीज का एमएनसी, देखिए एमएनसी दिखाई देगा आपको, ये रहा एमएनसी, ये रहा एमएनसी आप लोगों के पास, सब लोग देख सकते हैं। टीयर 4 का ईसी, जो टीयर 4 के आईआईटीज है उनका ईसी आपको नजर आएगा, अलग अलग ब्रांचेस हैं ईसी की। ठीक है, कहीं बीच में थोड़ी रैंडम ब्रांचेस, ईसीएम ब्रांच यूज गई, आईआईटी पटना में एमबीए वाली कुछ ब्रांच यूज गई, तो इस वजह से वो 5 ईयर का इसलिए यहाँ पे आ गया है, नीचे आ गया उसके जो भी कहानी है। तो ये डुअल का मतलब बीटेक एमटेक है और इस वाले में एमबीए है। ठीक है, तो 95 चॉइसेस हम लोगों ने कवर कर ली हैं, एंड आई थिंक शायद जो हाईएस्ट कट ऑफ है, देखिए एक तो ये 756070 आ रही है आईआईटी भिलई वाली, और एक हमारी आईआईटी पलक्कड़ की 8084 वाली ब्रांच भी कहीं ना कहीं यहाँ तक आ रही है। तो टोटल हमारे पास काफी हद तक हम लोगों ने ब्रांचेस कवर इसमें कर ली हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग ऑन, अगर हम बात करते हैं कि हमारी चॉइसेस को और कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं, क्या जो मैंने चॉइस यहाँ लिखी है क्या यही चॉइस आप लोग फाइनली फॉलो करोगे? देखिए फैक्टर्स और जो इफेक्ट कर सकते हैं, एक फैक्टर हमारे सामने आता है हमारी लोकेशन। ठीक है, अब आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे की बात करते हैं, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास की बात करते हैं, तो हम कहते हैं आईआईटी में बहुत गैप नहीं है, तो मे भी हम किसी के पास हैं तो हम लोग अपने घर के पास रहने वाली, घर के पास वाली लोकेशन ले सकते हैं व्हेन द आईआईटीज में बहुत ज्यादा गैप नहीं है। बहुत ज्यादा गैप है तो प्लीज लोकेशन की चिंता मत कीजिए, क्योंकि आईआईटी से एनीवेज घर आना बहुत मुश्किल रहता है नॉर्मली, क्योंकि कैंपस में काफी इन्वॉल्विंग चीजें रहती हैं, मोस्टली पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिक सब कुछ मिला के। आपका इंटरेस्ट की बात भी हो सकती है कि भाई आपको क्लियरली पता है कि मुझे तो इस चीज में इंटरेस्ट है या इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है। बहुत बार हम एक रैंडम थॉट बना लेते हैं, मुझे पता नहीं है क्या इंटरेस्ट है, बट फिर भी एक रैंडम सा आइडिया बना लेते हैं, कहते हैं कि जो 11वीं 12वीं फिजिक्स है उसका मुझे कुछ करना है। ये सब नहीं, रेलेवेंस नहीं है इन बातों का। ठीक है, जो हम इंजीनियरिंग करने वाले हैं उसका ज्यादातर हम जो पढ़ाई करी है हम लोगों ने अभी तक, उससे कुछ खास रेलेवेंस नहीं होगा। ठीक है, और अगर होगा भी तो आप दोबारा से उसे अच्छे से सीख सकते हो। ठीक है, मैथमेटिक्स इन कंप्यूटिंग एक ब्रांचेस में कहता हूँ कि मैथ्स बहुत ज्यादा वीक रही है और आपको फिर भी सिलेक्शन होना मुश्किल है, बट फिर भी हो गया है, तो भी फिर आप इन जनरल यू मे नॉट चूज दैट ब्रांच। तो आपके इंटरेस्ट की बात एक आ सकती है। फीस वाली बात कुछ लोगों के लिए रेलेवेंट हो सकती है, आईआईटीज जनरली 8 लाख प्लस हॉस्टल फीस वाले की फीस होती है, और एनआईटीज में 5 लाख प्लस हॉस्टल फीस होती है, विच इज रिलेटिवली लेस। बिट्स वगैरह के बारे में तो और ज्यादा फीस होती है, बट अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में, इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे अपन। ठीक है, और भी कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जहाँ पे कुछ कुछ स्ट्रेस होता है लोगों को भेजने में पेरेंट्स को। श्रीनगर है, वहाँ पे कुछ लोग पेरेंट्स बोलते हैं कि मे बी देयर इज एन इशू, तो व्हाटएवर, सो जो भी आपके पर्सनल लेवल पे चॉइसेस हैं, तो आप इस तरीके से उन चॉइसेस से, उन फैक्टर्स की वजह से अपनी चॉइसेस को ऊपर नीचे कर सकते हो। मैंने इनको नहीं कंसिडर किया क्योंकि मैं तो एक जनरल वीडियो बना रहा हूँ, नेशनली कोई भी देख सकता है, मैं आपको वो कंसिडर करते हुए इस चीज को इमेजिन करना है। ठीक है, उसके अलावा कुछ मिथ्स हैं, बहुत सारे लोग मैं सुनता हूँ, उसके बारे में मुझे लगा मैं बात करूं कि यार कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं सीएस रेलेवेंट ही नहीं रहेगा अगले 4 साल बाद, एआई आ गया कुछ। मैं मानता हूँ कुछ चेंजेस होंगे, बट सीएस विल स्टिल बी द मोस्ट रेलेवेंट ब्रांच। ठीक है, क्यों? क्योंकि द वे ऑफ वर्किंग बदल जाएगा, बट जो अभी भी कंप्यूटर साइंस सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है, और तब भी कंप्यूटर साइंस सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच ही रहने की एक्सपेक्टेशन ही है ऑब्वियसली। ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, मुझे नहीं नजर आ रहा है ऐसा जो मतलब लोग बार बार बोल रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ये ना, मतलब मुझे याद है 2010-11 से ये कहानी चली जा रही है कि सीएस का फ्यूचर खत्म है। अब 15 साल हो गए, बट अभी कुछ ऐसा चेंज आया नहीं है। अभी भी कैंपसेस के अंदर बेस्ट प्लेसमेंट कंप्यूटर साइंस में ही हो रही है। ठीक है, कोई कहता है कि भाई साहब बस आप ओल्ड आईआईटी में चले जाओ और कुछ मत सोचो। भाई दिमाग तो लगाओ, ओल्ड आईआईटी में, आईआईटी में टेक्सटाइल भी आपकी 5000 रैंक है या आपकी 2000 रैंक है। अब 2000 रैंक में आईआईटी में टेक्सटाइल काहे ले रहे हो भाई? ठीक है, आप कुछ और लोगे ना यार, जो बेटर ब्रांच आपको किसी और आईआईटी में मिल रही है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रही है आपको एक ठीक ठाक आईआईटी में, तो वो लेंगे ना हम। ठीक है, तो प्लीज इस बात को समझिए कि ये ऐसी बातों से ना, मतलब कोई मुझे बोलता भी है तो मुझे बड़ा इरिटेशन होता है कि क्यों बोल रहे हो, तो खुद लॉजिकल लगाओ ना यार, बस कॉमन सेंस वाली बात करो ना। ठीक है, नहीं ऐसी बात नहीं है। कहते हैं ओनली द ब्रांच इज इंपॉर्टेंट, वो कह रहे हैं भाई ब्रांच इंपॉर्टेंट है। भाई आईआईटी जम्मू जाए कंप्यूटर साइंस कर लो 500 रैंक पे,
क्योंकि सिर्फ ब्रांच इंपॉर्टेंट है, फर्क नहीं पड़ता तुम किस आईआईटी से जाके पढ़ रहे हो, ऐसे थोड़ी ना है ये। इट इज ऑब्वियसली ब्रांच प्लस कॉलेज प्लस रेपुटेशन। मैंने बताया तो अभी की फैक्टर्स क्या है, ठीक है। उन फैक्टर्स से बहुत ज्यादा रेलेवेंस क्रिएट करनी है। कुछ लोग कहते हैं बस कुछ ही चॉइसेस भरो, अरे भाई जो मैंने ऑर्डर बनाया भरने में क्या जा रहा है, अब मुझे पता है नहीं मिलेगा, आप तो भर सकते हो ना कितनी भी चॉइसेस, तो आप चॉइसेस भरते चले जाओ। कुछ गलती से कहीं कोई मिल गया, कहीं कोई सीट इंक्रीज हो गई, लोगों ने नहीं भरा इस चक्कर में कि कुछ कम चॉइसेस भरनी है, ठीक है। तो पता नहीं लिमिटेड चॉइसेस बच्चे क्यों भरते हैं, फिर बाद में टॉप ब्रांच मिल जाती है अपनी, फिर बैठे रहते हैं कि अगले राउंड में 4 5 6 7 3 4 5 राउंड में कि भाई कुछ कब क्या करें। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लीज फिल एज मेनी चॉइसेस एज पॉसिबल, सो आई एम श्योर दैट इज ग्रेट। उसके अलावा बच्चों, बहुत सारे बच्चों का ये कंसर्न है कि वो मेरे से पर्सनली काउंसलिंग लेना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने पूरी एक टीम है हमारे पास लोगों की, जो लोग हम सब ने मिलके इस पूरी डेटा पे काम किया है, ठीक है। तो प्लीज अगर आप चाहते हो तो एक डिस्क्रिप्शन में मैं फॉर्म डाल दूंगा, उस डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का, यहाँ पे भी ये लिंक है इस फॉर्म का, इस फॉर्म पे जाइए, इस फॉर्म को फिल कीजिए। आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू एंड विल टॉक टू यू कि भाई किस तरीके से हम आपकी चॉइस फिलिंग में आपकी मदद कर सकते हैं। और हमने काफी हद तक आप लोगों को आइडिया दे दिया है कि क्या ऑर्डर है हमारे हिसाब से। फिर भी आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बताओ, मैं कमेंट सारे पढ़ता हूँ एंड देन आई विल ट्राई टू आंसर एज मेनी एज आई कैन। तो अगर आप लोग प्लीज इन्हें भरेंगे तो वी विल बी एबल टू हेल्प यू आउट, ठीक है बच्चों। तो आई होप जो भी मैंने बातें करी हैं आपको उससे सब कुछ समझ आया होगा कि किस तरीके से हमें चॉइसेस फिल करनी है और किस तरीके से क्या क्या चॉइसेस हमें कंसिडर करनी है, ठीक है। इसके अलावा भी हम श्योर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे काउंसलिंग से रिलेटेड, आप क्या चाहते हो मैं किस क्वेश्चन पे वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज आखिर में लिख के कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हो एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट इफ सफिशिएंट पीपल आंसर दैट, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, आई होप आपकी हेल्प हुई होगी, ठीक है। इट हैज टेकन अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट फ्रॉम आवर साइड टू क्रिएट दिस, बट आई होप दिस हैज हेल्प यू आउट। थैंक यू बच्चों, बाय।